नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन बात करेंगे अधिगम का जो अगला आपका जो सिद्धांत है, अधिगम के प्रकारवाद अधिगम सोपान। अधिगम सोपान है रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया था। हर्ज़बर्ग मेस्लो का जो सिद्धांत है वो भी अपन इसके अंदर देखेंगे। पहले इनकी बात कर लेते हैं। रॉबर्ट गेने अधिगम सोपान है। अधिगम का सोपान किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने दिया था। या अधिगम प्रकारवाद किसने दिया? तो रॉबर्ट गेने के द्वारा। रॉबर्ट गेने की पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें। ठीक है ना। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो 8 प्रकार बताए हैं। सीधा सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, रॉबर्ट गेने के द्वारा अधिगम के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 बताए गए। अब अपन बात कर लेते हैं, ये जो अधिगम प्रकारवाद है ये नीचे से शुरू किए जाते हैं। सबसे निम्न श्रेणी का कौन सा है? ठीक है ना। तो सबसे निम्न श्रेणी का है अधिगम संकेत। अब संकेत क्या है? मतलब किसी से अनुबंधित हो जाता है बच्चा, संकेत के द्वारा ही उससे वो अधिगम करना सीख जाता है, तो अधिगम संकेत है। जैसे पावलोव का सिद्धांत इसका उदाहरण है। पावलोव है ना, शास्त्रीय अनुबंधन। अध्यापक को देखकर बच्चों का चुप होना जैसे अनुबंधित हो जाते हैं, ये सबसे निम्न श्रेणी का माना जाता है। सबसे निम्न अधिगम है, घटिया अधिगम माना जाता है। उसके बाद में गेने ने उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम बताया। देखो, संकेत अधिगम, संकेत के बाद में उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक के प्रति की गई क्रिया उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक की उपस्थिति से अनुक्रिया का होना, जैसे सामने कोई लक्ष्य है, उद्दीपक है, तो उद्दीपक को देकर ही है अनुक्रिया होगी और इनसे है अधिगम होगा, उसे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। इसमें व्यवहारवादी सिद्धांत आते हैं। ठीक है ना, उद्दीपक को देकर। उसके बाद में 3 नंबर है वो श्रृंखला अधिगम है। ठीक है ना, पहला संकेत है, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है, तीसरा है वो श्रृंखला अधिगम। इसके अंदर है क्रमिक रूप से सीखना, है ना, क्रम से एक के बाद स्टेप वाइज स्टेप है वो अधिगम किया जाता है। शाब्दिक श्रृंखला और अशाब्दिक श्रृंखला। अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा और चित्रों के माध्यम से सीखना अशाब्दिक श्रृंखला के अंतर्गत आता है। 4 नंबर का है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम है वो किस प्रकार से होता? कविता, पाठ, गीतों के माध्यम से सीखना या अधिगम करना शाब्दिक साहचर्य अधिगम आता है। 5वें नंबर पर गेने ने विभेद अधिगम या बहुविभेदन अधिगम को रखा है। इसमें बहुत से उद्दीपक, मतलब बहुत सारे लक्ष्य हैं से में से सही उद्दीपक का चुनाव करके उसके अनुसार अनुक्रिया करना। ठीक है ना। जैसे बे व में अंतर करना, रंगों में अंतर करना। जैसे उद्दीपक बहुत सारे हैं, ठीक है, और उसको है इनमें से एक चयन करेंगे और चयन करने के बाद में जो उचित होगा उसके प्रति है उचित से ही सीखा जाएगा, अधिगम किया जाएगा। वो क्या कहलाता है? बहुविभेदन अधिगम कहलाता है। उसके बाद में संप्रत्य अधिगम या प्रत्यात्मक अधिगम। किसी वस्तु या घटना की व्याख्या करना रंग के आधार पर, लाल सफेद ऐसा, मतलब रंग के आधार पर, ये मतलब क्या है, किसी जो घटना होगी इसका विस्तार से है वर्णन करके अधिगम किया जाता है। वो किस में आता है? संप्रत्य अधिगम में आता है। फिर सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम में नियमों के आधार पर समस्या की व्याख्या करना और सिद्धांतों को सीखना व प्रयोग करना। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, थॉर्नडाइक के नियम, ये बहुत सारे नियम है। नियमों के आधार पर समस्या की व्याख्या करना। मान लो कोई भी समस्या है, उस समस्या को है नियम के आधार पर है व्याख्या की जाएगी, तो सिद्धांत, मतलब सिद्धांतों पर आधारित होकर सिद्धांत नियम है। फिर है समस्या समाधान। कोई भी समस्या है उसका समाधान करके ही अधिगम किया जाता है, वो समस्या समाधान अधिगम आता है। ये रॉबर्ट गेने के अनुसार सबसे उत्तम श्रेणी का अधिगम माना जाता है। कौन सा? समस्या समाधान अधिगम है, सबसे उत्तम है। और सबसे निम्न है वो कौन सा है? संकेत अधिगम है। अब दोबारा से देख लेते हैं। 8 प्रकार है। रॉबर्ट गेने ने कितने सोपान बताए हैं? 8 बताए हैं। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेद अधिगम या बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्यय प्रत्यात्मक या अवधारणा अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम।
सबसे उत्तम श्रेणी का समस्या समाधान है और निम्न श्रेणी का है वो संकेत अधिगम है। अब अपन बात करते हैं हर्ज़बर्ग मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या मानवतावादी सिद्धांत की। अब मेस्लो साहब है मानवतावादी सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अंदर क्या बताते हैं। तो इन्होंने 5 है वो आवश्यकताएं बताई है ना, आवश्यकता शंकु है इन्होंने प्रदान किया है। तो पहली जो 3 आवश्यकता है वो मूल आवश्यकता मानी जाती है, प्रधान आवश्यकता मानी जाती है, निम्न स्तर की आवश्यकता मानी जाती है। निम्न पहली जो आवश्यकता है वो भौतिक आवश्यकता है, इनके बिना है व्यक्ति रह भी नहीं सकता है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य ये भौतिक आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। दूसरी है सामाजिक सुरक्षा, यदि व्यक्ति है मानव है तो उनके है सामाजिक सुरक्षा, मतलब परिवार में रहना भी जरूरी है और वो सामाजिक संबंध में रहना भी जरूरी है, तभी है वो इंसान कहलाएगा, मानव कहलाएगा। ठीक है ना। अब ये तो है एक निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं। फिर देखो सम्मान, हर किसी व्यक्ति को सम्मान का लालायित होता है, परंतु नहीं मिले सम्मान तो भी वो जिंदगी तो जीता ही है, सम्मान। और फिर है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ये जो 2 आवश्यकता है गौण एवं उच्च स्तर की आवश्यकता है। ठीक है। मेस्लो की बुक है थ्योरी मोटिवेशन। 5 आवश्यकताओं के प्रकार बताएं जो अपन ने अभी बात की है। भौतिक आवश्यकता, सामाजिक सुरक्षा, प्रेम या सामाजिक संबंध, सम्मान और आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ये सिद्धांत श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ विद्यार्थी, आत्म अभिप्रेरणा, आत्म सिद्धि पर बल देता है। इस सिद्धांत में सृजनात्मकता, मानसिक स्वास्थ्य, संबद्धता, सह अस्तित्व, आदर, अनुशासन पर बल दिया जाता है और बालक के लिए शिक्षा मूल आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। ठीक है ना, शिक्षा है वो मूल आवश्यकता की पूर्ति करे, ये आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है वो बताता है। तो मित्रों आज में केवल अपन इतना ही डिस्कशन करेंगे, फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।